हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहु विवाह किसे कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था एक विवाह, यानी कि एक विवाह किसे कहते हैं। जब एक समय विशेष में एक पुरुष किसी एक महिला के साथ विवाह करता है तो उस विवाह को एक विवाह कहा जाता है। इसके विपरीत बहु विवाह, जब एक से अधिक पुरुष या एक से अधिक स्त्रियां विवाह करती हैं तो इस प्रकार के विवाह को बहु विवाह कहा जाता है। और इसके बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह तथा समूह विवाह। इस विवाह में जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। वो पत्नियां आपस में बहनें भी हो सकती हैं तथा अलग अलग भी हो सकती हैं। कई बार बड़े भाई की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी का विवाह उसके देवर के साथ कर दिया जाता है। यदि वो देवर शादीशुदा है तो ऐसी स्थिति में उसकी एक से अधिक पत्नी हो जाती है, तो इस प्रकार के विवाह को बहुपत्नी विवाह कहा जाएगा। इसके अलावा यदि एक पुरुष एक समय में एक महिला के अलावा किसी अन्य महिला के साथ और विवाह कर लेता है, यानी कि उसकी एक से अधिक पत्नियां हो जाती हैं, तो उस विवाह को भी बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जिसमें किसी परिवार के लड़के की शादी दूसरे परिवार की सारी बहनों के साथ कर दी जाती है, यानी भी जितनी भी वो बहनें हैं सबकी शादी उस लड़के के साथ यदि कर दी जाती है तो इस प्रकार के विवाह को भी बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। सरल शब्दों में, यदि एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी करता है तो उस प्रकार के विवाह को बहुपत्नी विवाह कहा जाता है, जो कि बहुविवाह का ही एक रूप है। ठीक इसी तरह से बहुपति विवाह होता है, जिसमें एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं। इस प्रकार के विवाह में यदि एक महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह करती है और वे सभी पुरुष आपस में भाई हैं तो उसे भ्रातक बहुपति विवाह कहते हैं। इसका एक उदाहरण हम बहुत बार देखते और सुनते हैं, जिस प्रकार से द्रौपदी का उदाहरण है। उन्होंने 5 भाइयों के साथ शादी की थी, यानी कि भ्रातक बहुपति विवाह। ठीक इसी तरह से यदि एक महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है और वे सभी पुरुष आपस में भाई नहीं हैं तो इस प्रकार के विवाह को अभ्रातक बहुपति विवाह कहा जाता है। टोडा और नायर जनजाति में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। यदि एक पुरुष 2 स्त्रियों के साथ विवाह करता है तो उसे द्विपत्नी विवाह कहा जाता है, लेकिन यह भी बहुविवाह में ही आएगा क्योंकि यह एक विवाह से अधिक है। मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था कि यदि किसी पुरुष के बड़े भाई की मृत्यु हो जाए और वह शादीशुदा है तो उसके बड़े भाई की पत्नी का अपने देवर से शादी हो जाना जिसकी पहले से पत्नी मौजूद हो, तो इस प्रकार उस पुरुष के एक से अधिक पत्नियां यानी 2 पत्नियां हो जाएंगी और उस प्रकार के विवाह को बहुविवाह कहा जाता है। कई बार किसी महिला के यदि बच्चा नहीं होता है तो उसका पति अन्य महिला से शादी कर लेता है कि उसके बच्चा हो जाए, या फिर किसी महिला के यदि पुत्र नहीं होता है तो इस स्थिति में भी बहुत बार पुरुष एक अन्य महिला से शादी कर लेता है ताकि उसके पुत्र हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उसकी 2 पत्नियां हो जाती हैं। इस प्रकार के यदि कोई विवाह होते हैं तो उन्हें द्विपत्नी विवाह कहा जाता है और ये विवाह बहुविवाह में शामिल होते हैं, यानी जिस भी की संख्या अधिक होगी, चाहे पुरुष की संख्या अधिक हो चाहे महिला की संख्या अधिक हो, जहाँ पर बहु शब्द आ जाता है वो सारे बहुविवाह कहलाते हैं। एक से अधिक जितनी भी संख्या होंगी वह बहु से जुड़ जाता है, यानी कि पति या पत्नियों की संख्या एक से अधिक है तो वह विवाह बहुविवाह कहलाता है। यदि एक से अधिक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं तो उसे भी बहुविवाह कहा जाता है, यानी कि एक घर के जितने भी लड़के हैं वो अन्य घर की जितनी भी लड़कियां हैं उन सब की आपस में यदि शादी हो जाती है तो उस प्रकार के विवाह को भी बहुविवाह कहा जाता है, यानी कि वो एक समूह विवाह है कि एक समूह का दूसरे समूह के साथ विवाह कर देना बहुविवाह की श्रेणी में आता है। बहुत सारी जनजातियाँ ये रिवाज पाए जाते हैं जो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के विवाह करते हैं। टोडा जनजाति में भी इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं।
अंत में सरल शब्दों में, यदि एक से अधिक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं तो इस प्रकार के विवाह को बहुविवाह कहा जाता है। यानी कि जब संख्या एक से अधिक हो जाती है तो वह बहु की श्रेणी में आ जाता है और इस प्रकार के विवाह को बहुविवाह कहा जाता है। धन्यवाद।